पिछले एपिसोड में अरण्या ने यक्षिणी से उसकी मुक्ति का रहस्य जानने की कोशिश की और बदले की कहानी सुनी। यक्षिणी ने अरण्या को उस पेड़ के नीचे आने को कहा जहां उसे धोखा देकर मारा गया था, और यक्षिणी ने चेतावनी दी कि यह रास्ता पीड़ा से भरा होगा। रात का समय था और घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आधी रात की ओर बढ़ रही थीं। अरण्या के दिल में डर और जिज्ञासा की कशमकश थी। उसने अपनी तैयारी पूरी की और खुद को समझाया कि वह इस जंगल में यक्षिणी का श्राप मिटाने के लिए आई है। जंगल के उस पुराने पेड़ तक पहुंचने में अरण्या को कई बार लगा कि कोई उसे देख रहा है। पेड़ों की टहनियां मानो किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में उसके रास्ते को संकरी और डरावनी बना रही थीं। आखिरकार वह पेड़ के पास पहुंच गई। चांदनी में वह पेड़ और भी डरावना लग रहा था। उसकी सूखी टहनियों में से अजीब सी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। तभी यक्षिणी की परछाई एक बार फिर अरण्या के सामने उभरने लगी। उसकी लाल जलती हुई आंखों में अब भी दर्द और गुस्सा था। यक्षिणी ने गहरी आवाज में कहा, तुम यहां आई हो, लेकिन याद रखो, यह कोई साधारण काम नहीं है। मुझे धोखा देने वाले का नाम आज भी इस पेड़ में समाया है। उसी के खून से इसे लाल करना होगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। अरण्या हैरान होकर बोली, लेकिन वह तो अब जिंदा नहीं है। उसका बदला कैसे लिया जा सकता है? यक्षिणी की हंसी गूंजने लगी। उसने कहा, उसकी आत्मा अब भी इस जंगल में भटकती है। तुम्हें उसे जगाना होगा, और यह आसान नहीं है। तुम्हारे साहस की परीक्षा होगी, अरण्या। अरण्या को अब महसूस हुआ कि वह एक बहुत बड़ी चुनौती के सामने खड़ी है। यक्षिणी ने उसे एक मंत्र दिया, जिसे उसे 3 बार उस पेड़ के चारों ओर घूमते हुए पढ़ना था। मंत्र पढ़ते ही उसे चारों ओर की हवा और भी ठंडी और भारी लगने लगी। जैसे ही उसने मंत्र का तीसरा उच्चारण किया, पेड़ की टहनियां धीरे धीरे कांपने लगीं और एक भूरे साए में एक चेहरा उभरने लगा। यह चेहरा एक आदमी का था, जिसकी आंखों में गहरे पाप और डर के भाव थे। उसने चीखते हुए कहा, तुम मुझे यहां क्यों लाई हो? यक्षिणी की आंखें क्रोध से जलने लगीं। उसने उस आत्मा की ओर इशारा करते हुए कहा, आज मेरा बदला पूरा होगा। जो मुझसे वादा करके मुझे यहां छोड़ गया, उसकी आत्मा अब मुक्त नहीं होगी। अरण्या के सामने एक भयंकर दृश्य था। यक्षिणी और उस आदमी की आत्मा आमने सामने थीं, और उनके बीच एक अजीब सी शक्ति का टकराव हो रहा था। पेड़ की टहनियां मानो यक्षिणी के गुस्से की साक्षी बन गईं, और जंगल में हवाएं तेज हो गईं। अरण्या ने डरते डरते यक्षिणी से कहा, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो बदले के इस चक्र को यहीं समाप्त करो। तुम्हारी पीड़ा अब एक नई पीड़ा को जन्म दे रही है। यक्षिणी कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, शायद तुम सही हो, अरण्या, लेकिन मेरा क्रोध इतना आसान नहीं है कि इसे सिर्फ शब्दों से शांत किया जा सके। अचानक यक्षिणी की परछाई हिलने लगी और उसने अरण्या को देखकर कहा, तुम मेरे बदले की गवाह बनी हो, पर अब तुम्हारी आत्मा मेरी मुक्ति की कुंजी बन चुकी है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अरण्या ने घबराते हुए पीछे कदम बढ़ाए, पर उसके चारों ओर घना कुहासा फैल चुका था। यक्षिणी का ठंडा हाथ धीरे धीरे अरण्या के कंधे की ओर बढ़ने लगा। क्या अरण्या यक्षिणी के इस शाप से बच पाएगी, या उसकी आत्मा भी इस जंगल का हिस्सा बन जाएगी? अगले एपिसोड में जानिए अरण्या की अंतिम परीक्षा और यक्षिणी का प्रायश्चित। क्या यह रहस्य किसी और भयावह सच को उजागर करेगा?